अब बात करेंगे कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की पायदार तरक्की के लिए कॉन्फ्रेंस का बरवक्त इनेकाद खुशाइन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है मौसमियाती तब्दीली के असरात ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। इस वक्त पूरी दुनिया में गुर्बत और ग़िज़ाई क़िल्लत बड़ा मसला है। मिलकर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अवाम की तरक्की के लिए इक़दाम करने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इस फोरम की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। अभी आपको बताया कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूखी से मुतल्लिक दरख्वास्त इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूखी से मुतल्लिक दरख्वास्त इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हसीब मलिक से। जी हसीब, बताएगा कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? महफूज शुदा फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाने का इम्कान है। ये केस है तोशाखाना केस के अंदर फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक, जो कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर ये दायर की गई थी और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत के अंदर ज़ेर समात है। गुज़िश्ता समात पर 28 फरवरी को एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से मुसलसल अदम हाज़िरी के बायस साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी ये जारी किए गए थे, जिसके ऊपर आज उनकी लीगल टीम की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी को मनसूखी से मुतालिक ये दरख्वास्त है और इसके अंदर जो इमरान खान के जो वकला थे अली बुखारी और बैरिस्टर गौहर और कैसर इमाम, वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अगर वारंट मनसूख होते हैं तो इमरान खान जो हैं वो अदालत में पेश होंगे और इसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी एक मामला था। और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि गुज़िश्ता जब समात पे जब अदालत में 28 फरवरी को इमरान खान आए थे तो वो जुडिशल कम्प्लेक्स की 2 अदालतों में और हाई कोर्ट के अंदर वो पेश हुए थे और वक्त की कमी के बायस वो यहाँ पे पेश नहीं हो सके थे, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि वकला की जानिब से उनके जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने सुबह ही कह दिया था कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं होंगे। आपके पास ये भी एक रास्ता था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते थे वारंट की मनसूखी से मुतालिक, जिसके ऊपर जो कैसर इमाम थे जो कि इमरान खान के वकील थे, उनकी जानिब से ये बताया गया कि इमरान खान ही चाहते थे कि एडिशनल सेशन जज की ही अदालत से वारंट मनसूखी के लिए ये दरख्वास्त दायर की जाए और रुजू किया जाए। इस वजह से हमने एडिशनल सेशन जज आपकी अदालत के अंदर अब बात करेंगे घड़ी चोर पुलिस को देखकर छुप जाता है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है औरतों और बच्चों को ढाल बना लेता है। गीदड़ सिर्फ बेल में बैठ सकता है। उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया इमरान खान जानते हैं जिस दिन अदालत में पेश हुए पकड़े जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इदारों के खिलाफ मुहिम जोई करते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये शख्स जानता है कि जिस दिन ये अदालत के आगे पेश होगा ये पकड़ा जाएगा और इसी वजह से जब इसको पुलिस पकड़ने आती है तो ये चीखें मारने लग जाता है, बिल में घुस जाता है, औरतों और बच्चों को ढाल बना लेता है। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि जो शख्स जिसको मालूम है कि मैंने चोरी की है, मेरा क्या करोगे। पूरे का पूरा जो निजाम है इसके हाथों मजबूर है, कोई इसको पकड़ नहीं सकता, अदालत इसको बुला नहीं सकती। गलाजत उगलता है अदारों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब का अहम इजलास आज लाहौर में होगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में तमाम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिले सदूर और जनरल सेक्रेटरी शरीक होंगे। इजलास में यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। अहम इजलास आज लाहौर में होगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा इस इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, ये 2 साल बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का पंजाब का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में तमाम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिले सदूर और जनरल सेक्रेटरी जो है वो शरीक होंगे। इजलास में यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया जाएगा और यूथ विंग को मजीद फाल बनाने के हवाले से अहम और बड़े फैसले भी मुतवक्के हैं। मरियम नवाज शरीफ को तमाम जो है वो पंजाब के तमाम जिले सदूर के हवाले से जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि पंजाब यूथ विंग के हवाले से क्या इक़दाम किए गए, 3 साल क्या परफॉर्मेंस रही और कौन कौन से सदूर और जनरल सेक्रेटरीज की क्या क्या जो है वो इक़दाम रहे हैं, जिसको देखते हुए मरियम नवाज जो है पंजाब में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग को मजीद फाल बनाने के हवाले से कई अहम अफराद को हम जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। ECC इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। नेशनल पार्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए 4 अरब 24 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा रखी गई है। मरदमशुमारी के लिए 24 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। मजीद अपडेट करेंगे मुदस्सिर अली राना। खजाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 4 निकाती एजेंडा है जिसको पेश किया जाएगा। ECC इजलास में गुर्बत में कमी के लिए प्रोग्राम के तहत 3 अरब 24 रुपए के फ़ंड्स की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा इस वक्त जो डिजिटल मरदमशुमारी जारी है उसके लिए अभी तक 10 अरब रुपए के फ़ंड्स जारी किए गए हैं। आज ECC में दोबारा एजेंडा शामिल किया गया है और ECC इजलास में तकरीबन 24 अरब रुपए की समरी जो है वो मरदमशुमारी के लिए पेश की जा रही है, जिसके लिए ECC की जानिब से मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। क्योंकि इस वक्त जो डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है उस पर जो अखराजात आ रहे हैं वो सूबों के ताउन से फ्राहम किए जा रहे हैं और गो के जो शुमारियात ब्यूरो है उसको फ़ंड्स की फ्राहमी में मुश्किलात का भी सामना था। अब ECC में आज ये 24 अरब रुपए की समरी पेश की गई है जिस पर ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया जा रहा है कि मंजूरी दे दी जाएगी ताकि ये फ़ंड्स आगे मरदमशुमारी के लिए खर्च किए जा सकें। इसके अलावा ECC इजलास में आज सोलर पैनल और मुतलका जो सामान है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर मुतलका पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी और मुल्क में खाद की जो खपत है इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। मुल्क में आइंदा जो सीज़न है, जो दीगर फसलों के सीज़न है उसमें जो खाद की ज़रूरियात होगी उसके मुताल्लिक का जायज़ा लिया जाएगा। जी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 71 पैसे की कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 415 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 41,752 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 71 पैसे की कमी देखी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे तारिक गौरी से। जी तारिक, बताएगा मजीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मार्केट में? देखिए, आज स्टॉक मार्केट में जो मज़बूत रुझान है और जो रुपए की कीमत में डॉलर के मुकाबले इजाफा हुआ है तो इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो चाइना की जानिब से रोल ओवर की काफ़ी जो कि IMF की लास्ट जो जिसको कहेंगे कंडीशन थी जिसमें जितने ममालिक से पाकिस्तान ने अब तक कर्ज़ लिए जो कि फ्रेंडली ममालिक है जिसमें UAE है, चाइना है, सऊदी अरब है और कतर भी की इन्वेस्टमेंट के भी मामला था क्योंकि इस पूरे फिस्कल ईयर में तकरीबन $8 बिलियन की पाकिस्तान को पेमेंट करनी है। तो ये जो लास्ट कंडीशन थी जिसमें IMF ने कहा था कि जितने कंट्रीज़ हैं जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे रोल ओवर की जो बात हुई थी वो मामला जो है काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना ने अपना जो चाइना इंडस्ट्रियल बैंक ने जो अपना जो कर्ज था उसको रोल ओवर किया है, उसका कमिटमेंट किया है जो कि लास्ट वीक में के एंड में हमारे पास ये खबर आई। इसके अलावा जो है कतर के साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। तो ये सारे जितने भी साइन हैं वो गुड साइन हमें नज़र आ रहे हैं। और ख़ासतौर पर अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये तमाम चीज़ें जो कि ख़ासतौर पर जो IMF की तरफ हम जा रहे हैं तो इसकी वजह से अब जो ग्रीन सिग्नल मिलने शुरू हो गया है कि वहाँ से कोई ना कोई कमिटमेंट हमारे साथ हो जाएगा, हम IMF प्रोग्राम में दोबारा आ जाएंगे। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फॉरेनर्स का जो है पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में लास्ट वीक के एंड में भी हमें नज़र आई और इस वीक के स्टार्ट में भी हमें नज़र आ रही है। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जब आज मार्केट शुरू में ही हमने देखा कि 400 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा देखने में आया और साथ साथ हमें जो रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले इजाफा होता हुआ नजर आया। बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख का मामला है। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर समाअत अदालत ने अपीलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में निपटा दिया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब की अपीलों पर समाअत की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला दे चुकी है, इन अपीलों को निपटा दिया जाए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस बात पर एतराज़ किया और ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने गवर्नर पंजाब से इलेक्शन कमीशन को मुशावरत का हुक्म दिया था जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता, लिहाजा उनको अपीलों को निपटाने पर एतराज़ है। जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना वाज़े फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को ये हदायत की है कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके तारीख का ऐलान किया जाए, लिहाजा इस हवाले से तमाम जो फैसला है वो आ चुका है और लाहौर हाई कोर्ट का बेंच इन दरख्वास्तों को निपटाता है। मजीद इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं की जा सकती। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बहरा साहब को कराची लिए चलेंगे। तर्जुमान से हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत
वो जो 20 लाख मुतासरा ख़ानदान हैं या 20 लाख मुतासरा जो घर हैं उसकी मुरम्मत के लिए कैश डिसबर्स करना हमने शुरू कर दिया है पिछले दिनों। उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी सतह पर बिलावल साहब जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं वो मुकदमा हमें लोकल सतह पर भी लड़ने की ज़रूरत है। हमें बताने की ज़रूरत है हमारे लोगों को क्या मुश्किलात हैं, क्या दरपेश थी और किस तरीके से उनकी अवामी हुकूमत उन मामलात को हल करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए अपना अपना काम कर रही है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के, किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा के मामलात हल नहीं होते और ये पीटीआई के दोस्तों को समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि इमरान खान का नाम ऐलान खान रख दिया गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम पाकिस्तान तहरीक इंतशार रख दिया गया या पाकिस्तान तहरीक इमरान रख दिया गया। आप ये देखिए ये कितना बड़ा कारनामा है हमारे बहादुर किसानों का, हमारे हारियों का, हमारी हुकूमत का, इंतज़ामिया का, कि तारीख़ी बारिशों के बाद, तबाहकारी के बाद बिलावल साहब ने कहा था कि हम गंदम काश्त करेंगे और गंदम की काश्त इसलिए ज़रूरी है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वो ऐलान प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ और आपने देखा गंदम की काश्त भी अब तो माशाल्लाह कटाई हमारे सूबे में स्टार्ट हो गई है और बताया जा रहा है कि बड़ी हार्वेस्ट हमारे सूबे के अंदर इंशाअल्लाह इस साल हमारे हारियों किसान की बदौलत आएगी। हमें उन किसानों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनको तक़वियत देने की ज़रूरत है, इमरान खान के एजेंडे को नहीं, जो एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का है। और मैं बार बार ये कहूँगा कि वो आदमी जो अपने आप को कहता है मैं अवामी लीडर हूँ, जब सैलाब हुए उसके दौरे इक़्तिदार में वो कहीं नहीं आया, किसी एक जगह नहीं गया। वो हमारे मुआशरे का गमी खुशी एक अहम हिस्सा है, ये किसी के गम में शरीक नहीं हुआ। 22 करोड़ आवाम को गम में मुब्तला तो किया लेकिन किसी के गम में शरीक नहीं हुआ। और अभी भी देखें कि अपनी ज़ात की खातिर, अपने इक़्तिदार। मुर्तज़ा वहाब गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ें, अहम खबर शामिल करें। सरकारी निजी इदारे गैस वाजबात के भी नादहिंदा निकले। सरकारी इदारे गैस कीमत में 445 अरब रुपए के नादहिंदा। खाद सेक्टर बड़ा नादहिंदा है। खाद सेक्टर 20% गैस सस्ती लेकर भी 190 अरब का नादहिंदा है। दस्तावेज में ये बात सामने आई है कि इलेक्ट्रिक गैस की मद में 39 अरब रुपए की नादहिंदा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे ज़ीशान यूसुफज़ई से। जी बताइएगा। जी ऐसा है कि गैस डेवलपमेंट जो सेस है उसका मामला है 445 अरब रुपए जो है वो जात है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, जो सबसे बड़ा नादहिंदा है वो खाद सेक्टर है, जो फर्टिलाइजर है। तकरीबन 190 अरब रुपए से ज़ायद उन्होंने अदा करने हैं। और सेनेट की कायमा कमेटी में ये इंकशाफ भी हुआ है कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो सस्ती गैस खरीदता है। तकरीबन जो गैस $15 फी MMCFD में जो है बरामद होती है तो वो $2 में लेती है 80% और उसके बकाया $13 में लेती है। ये इंकशाफात हुए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से ये भी कहा गया है कि हमारा तो मौक़िफ़ है कि जो गैस है वो ज्यादा हम जो है पावर सेक्टर को दे और सनत को दे, लेकिन जो लोग हैं वो वहां पर बहुत ताकतवर है और सेटलमेंट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि ये भी इंकशाफ हुआ कि इलेक्ट्रिक ने गैस सेस की मद में 39 अरब रुपए अदा करने हैं। पाकिस्तान स्टील मिल ने 2 अरब, वापडा और जेनकोज ने 4 अरब रुपए अदा करने हैं। IPPs ने 4 अरब रुपए और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके जिम्मे भी गैस सेस की मद में 12 अरब रुपए जो है वो वाजिबुल अदा है। जनरल इंडस्ट्री ने 20 अरब रुपए और कैप्टिव पावर इंडस्ट्री ने 78 अरब रुपए अदा करने हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 445 अरब रुपए है इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। वजारत खजाना ने जो इस पर पेशरफ्त तैयार करेगी बनाई गई है। बहुत शुक्रिया। करेंगे चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग पंजाब का इजलास में तमाम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के जिला सदूर और जनरल सेक्रेटरीज की शिरकत। नौजवान हमारी पार्टी की असल ताकत है, मरियम नवाज की जानिब से गुफ्तगू की गई है।
हसन रजा डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं इस इजलास के बारे में। जी हसन, कहिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ विंग पंजाब का अहम इजलास हुआ, जिसमें यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लेते हुए यूथ विंग को मजीद फाल बनाने के हवाले से अहम फैसले लिए गए हैं। नौजवान हमारी पार्टी की असल ताकत है, इसलिए हम तंजीमी मामलात में इनकी शिरकत को यकीनी बनाया जाए, मरियम नवाज ने हदायत दी है। और यूथ विंग के अहदेदारों को हम टास्क दिए गए सोशल मीडिया पर यूथ विंग की कारकर्दगी और बेहतर करने और मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स को जो है उस पर मौजूदगी को ज्यादा फाल बनाने के लिए तजावीज को हतमी शक्ल दे दी गई है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम किए, नौजवानों को सच और झूठ का फर्क समझाना होगा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों के हाथ में किताब और लैपटॉप दिए हैं, नौजवानों की तालीम और तरबियत ही पाकिस्तान की तरक्की की कलीद है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को रोजगार, कारोबार और तालीम के मौके दिए हैं और इसी चीज को हमें आगे लेकर चलना है। ठीक है हसन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।